हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। सभी प्यारे साथियों का वेलकम है आज की शानदार क्लास में। माय डियर, हम लोग इस समय जो हमारे ऑथर हैं पीजीटी में मैथ्यू अर्नोल्ड, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आज पार्ट 2 होगा। जो भी हमारे पीजीटी बैच के पेड एस्पायरेंट्स हैं वो अनाउंसमेंट में जाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लें और जो पेड नहीं है वो पब्लिक चैनल इवास जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ टेलीग्राम में आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाती है। तो देखते हैं कि हमारे बीच में कौन कौन से साथी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट माय डियर जुड़ते जाइए और बढ़ते जाइए। हाँ जी, तो प्रवीण जी आ चुके हैं सबसे पहले, नमस्कार। और भी अपने सभी साथियों को जरूर इन्फॉर्म कर दिया करिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है, सो दैट सभी लोग ज्वाइन कर सकें। कई लोगों को टाइम का पता नहीं चल पाता, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार बताएंगे, ज्वाइन करते जाएं फटाफट, और एक बार सभी साथी बताएंगे आर यू गेटिंग माय वॉइस। तो एक बार बताएंगे, ज्वाइन करते जाएं फटाफट, और एक बार सभी साथी बताएंगे यस आर यू गेटिंग वॉइस। तो बिल्कुल एकदम सही मिल रही है, क्यों जी, है ना। इसका साइज थोड़ा सा और फिट कर दिया जाए। अब सही हो गया। तो 25 के बाद हमें 26 से स्टार्ट करना है शिवांगी जी, बिल्कुल। और माय डियर, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। सभी साथी आते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। आइए प्रैक्टिस को बढ़ाया जाए। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोइट, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion. Which of the following poets referred in these lines? यहाँ पर माय डियर आपको ध्यान देना है 26 में। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नोल्ड ने बताया था एक पोइट के विषय में कि उनकी जो पोइट्री है वो रियलिटी है और फिलोसफी उनका इल्यूजन यानी भ्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट, पोइट्स होना चाहिए यहाँ पर, है ना। पोइट इज रिफर्ड ये होना चाहिए, स्पेस नहीं बस दिया गया और कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज रिफर्ड इन दीज लाइन्स। किन, शैली, वर्ड्सवर्थ, चौसर या स्पेंसर। तेजी से आंसर करेंगे सभी साथी 26 में। एंड द राइट आंसर इज, तेजी से बताएंगे सभी साथी, फटाफट जवाब करेंगे। द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी। यस, बिल्कुल सही आंसर है माय डियर। अर्नल्ड ने ये वर्ड्सवर्थ के विषय में कहा था कि हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, माया जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हु, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन कर रहा है, हु इज of the view that Matthew Arnold thinks too much of the uses of literature and too little of its pleasure। बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट पढ़िए और आंसर करिए कि किसका विचार था, कि किसने कहा था कि मैथ्यू आर्नोल्ड लिटरेचर के विषय में सोचते ज़्यादा हैं और इनकी जो इनके यूसेस ऑफ लिटरेचर के विषय में बहुत विचार करते हैं, बट टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर, लेकिन इसके आनंद के विषय में बहुत कम। ये बहुत ही बेहतरीन विचार किसका था, यानी कि H.W. गैरट का था, ऑप्शन सी। शाबाश, नेक्स्ट, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स मैरो। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ओ जल्दी से जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 28, द राइट आंसर अ ड्रामेटिक पोइम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट,
व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड्स द स्टेड रिवीलर? इस वर्क को याद कर लीजिएगा। अर्नल्ड का स्टेड रिवीलर किस प्रकार का वर्क? अल्टरनेटिव्स आपको नीचे ये मिलेंगे। ड्रामेटिक पोएम, अ पोएम थ्रू डायलॉग्स, अ पोएम राइमिंग वर्स, अ पोएम इन फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 29 में आंसर करेंगे तेजी से। द राइट आंसर इज अ पोएम थ्रू डायलॉग्स, ऑप्शन बी। हाँ जी, पढ़ के आइए और इसी तरीके आंसर करिए। बहुत अच्छा, वेल डन। व्हाट डज अर्नोल्ड लेमेंट इन डोवर बीच? डोवर बीच में लेमेंट यानी दुख व्यक्त करना, किस विषय पर अर्नोल्ड ने दुख व्यक्त किया है, पश्चाताप किया है? द लॉस ऑफ अ रिलीजियस फेथ, द लॉस ऑफ रोमांटिक लव, द लॉस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, द लॉस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर नेचर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज, माय डियर, यहां पर सही जवाब है द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम एंटाइटल्ड डोवर बीच? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। अब ये ऐसा क्वेश्चन है माय डियर कि टीजीटी में भी आ सकता है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है ना टीजीटी और पीजीटी के लिए, मैं बोलता हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम एंटाइटल्ड डोवर बीच? डोवर बील्ड टाइटल से किसने लिखा था, बताएंगे? अर्नल्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने माना है? कल भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैंने यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनाई है पीजीटी एमसीक्यूज के नाम से, उसे आप जाकर के फॉलो करें, खास तौर से पीजीटी के एस्पायरेंट्स। और आपकी डिमांड भी थी, तो डिमांड है तो फिर उसी रेशियो में प्यार भी मिलना चाहिए। 32 में जवाब करें। हाँ जी, पीजीटी की जो प्रैक्टिस है लाइव डेली 6 बजे से यूट्यूब में चलती है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हु रिगार्डेड पोएट्री, तेजी से बताएंगे माय डियर। वेरी गुड, द राइट आंसर मैथ्यू अर्नल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। हु इज रिफर्ड एज यूरोप्स सेजेस्ट हेड एंड अ फिजिशियन ऑफ द आयरन एज बाय अर्नल्ड? वैसे अर्नल्ड को सेज पोएट भी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने यूरोप का सेजेस्ट हेड और फिजिशियन ऑफ द आयरन एज किसे कहा है? तो ऑप्शन आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर, 33 नंबर। द राइट आंसर इज गोथ, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन वाज लिटरेचर एंड डॉगमा पब्लिश्ड? लिटरेचर एंड डॉगमा कब पब्लिश हुआ? रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 34। 1873 is the right answer. ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और जवाब देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35। मैथ्यू आर्नोल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम माई स्टोरी। जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दें टीजी पीजी दोनों के लिए। सोहराब एंड रुस्तम लिखा है ना, कभी कभी केवल यही पूछ सकता है कि हु रोड, पूछा गया है टीजीटी में कि हु रोड सोहराब एंड रुस्तम, तो आंसर क्या लगाना है? मैथ्यू आर्नोल्ड। ये कहाँ से लिया गया? अरेबियन नाइट्स, अकबरनामा, फिरदौसीर शाहनामा, या रबियत ऑफ उमर खयाम? तो इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है और इंपॉर्टेंट लगा दें, फिरदौसी शाहनामा। 35 में माय डियर सी आंसर फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36।
हु रोट सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखा? तेजी से जवाब करें भाई। अब तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे सभी साथी देंगे। 36, द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नल्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नल्ड? द फॉरसेकन, मैरम, डोवर बीच, ट्रिस्ट्रम एंड एलिट, किंग्स ट्रेजेडी। तो भाई डोवर बीच तो ये एक्सक्लूड कर दो बिल्कुल। 37, द राइट आंसर इज किंग्स ट्रेजेडी, बिल्कुल सही जवाब क्या है? किंग्स ट्रेजेडी, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आप लगा देंगे, क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In Matthew Arnold's Culture and Anarchy, the term Philistine is used for। क्वेश्चन बड़े प्यार से देख लो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है कल्चर एंड अनार्की, और यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है फिलिस्टाइन, और फिलिस्टाइन का यूज किसके लिए किया गया है, यही क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। द इंग्लिश वर्किंग क्लास, द इंग्लिश मिडिल एज, द इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द पीपल ऑफ फिलिस्टाइन। बताएंगे 38। The right answer is the English middle class, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कमेमोरेट्स, कमेमोरेट मीन्स होता है रिमेंबर, किसी की याद में कोई उत्सव मनाना। तो भाई जो इनका रग्बी चैपल है वो किसकी याद में लिखा गया? द डेथ ऑफ हिज फादर, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, द डेथ ऑफ अ गर्ल, द डेथ ऑफ हिज रिलेटिव। 39, इनके पिता हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में। द राइट आंसर इज डेथ ऑफ हिज फादर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अर्नोल्ड मोन्स whose ultimately death in his elegy title Thyrsis। अर्नोल्ड मोन मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, संताप करना। जो इन्होंने मोनोडी लिखी है दैट इज कॉल्ड एलिजी, अ टाइप ऑफ एलिजी। थायरसिस पे किसके दुख को व्यक्त किया है, किसका गम इन्होंने जाहिर किया है? राइट आंसर आर्थर ह्यू क्लॉ, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 41। Who is Thyrsis in the poem of the same name? बताएंगे सभी साथी, 41 में आंसर करेंगे। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 40। Who is Thyrsis in the poem of the same name? तेजी से जवाब करें। द राइट आंसर इज आर्थर ह्यू क्लॉ, आर्थर ह्यू क्लॉ, ऑप्शन बी। Next, Matthew Arnold was not an poet, critic, essayist, novelist। देखो नॉट लगा, ये गलती मत करना, कई बार आप नॉट को मिस कर देते हो, है ना। ये कह रहा कि कौन नहीं थे, तो पोएट थे, एसिस्ट थे, क्रिटिक थे। माय डियर 42 में बताएं क्या नहीं थे? ये निश्चित तौर पर नॉवलिस्ट नहीं थे। द राइट आंसर इज डी। Next, Rugby Chapel by Matthew Arnold is written in the memory of Tennyson, Shakespeare, Thomas Arnold, Keats। 43 एक तरीके से कह सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन अभी अभी हुआ है, यानी इन्होंने अपने पिता का नाम आपको याद ही होगा, थॉमस अर्नल्ड। राइट आंसर। From which poem the following lines are taken? One living between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with where yet to rest my head। ये लाइन कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर करेंगे। द राइट आंसर इज सी, ग्रैंड प्रेस्टिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, about whom are the following lines taken by Matthew Arnold? Oh, ye strong soul, by what shore
Tarriest thou now, for that force surely has been left when। ये लाइन किसके विषय में है? अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू। ध्यान से देखेंगे। अबाउट हिज फादर, अबाउट ए जी क्लो, अबाउट द स्कॉलर जिप्सी, अबाउट शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर करेंगे तेजी से। एंड द राइट आंसर इज अबाउट हिज फादर इन द एलजी रग्बी चैपल। Which poem won Arnold's the Oxford Prize? कौन सी पोएम को मिला था? Cromwell, Alaric at Rome, A Southern Night या Requiescat? 46 में आंसर करेंगे माय डियर, एंड द राइट आंसर इज Cromwell, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, from which poem are the following lines quoted? And we are here at one of darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies flash by night। 47 में रिप्लाई करेंगे सभी साथी। द राइट आंसर इज डोवर बीच, ऑप्शन सी, डोवर बीच। अदर्स अवॉइड और क्वेश्चन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में भी आ चुकी है, याद रखिएगा। अदर्स अवॉइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, बस इतना ही पूछा जाता है यहाँ तक। वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर स्टिल, दाउ टॉपिंग नॉलेज इन दीज लाइन्स रिटन बाय अर्नोल्ड, दाउ रिफर्स टू। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, कभी कोई पूछता है किसने कहा, तो अर्नोल्ड ने, और यहाँ कह रहा है कि दाउ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो माय डियर। देखो, पढ़ने का मतलब यही है कि क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, वरना तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। अदर्स अवॉइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये अर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के विषय में कहा है, और इसीलिए ये टीजीटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन एंड दाउ हु डिडस्ट द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secured। यहाँ पर बताएंगे माय डियर ये लाइन कहाँ पर आती है। क्वेश्चन नंबर 49, द राइट आंसर इज शेक्सपियर। Truth sits upon the lips of dying men, in which poem of Arnold's does this line appear? ये किस पोएम में आती है? बड़ी ही शानदार लाइन है कि ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, जो मरता हुआ आदमी है वो सच बोलता है, और ये लाइन है सोहराब एंड रुस्तम से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है माय डियर, ऑप्शन डी। बिल्कुल इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें, सभी साथी ध्यान देंगे, डी ऑप्शन राइट है। किसी भी हेल्प के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप हमें व्हाट्सएप करते हैं। पढ़ाई गई बात में कोई भी डाउट है तो भी आप व्हाट्सएप करके अपना प्रूफ दे सकते हैं। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।